Arrhenius concept of acid and basis. ठीक, Arrhenius ये एक साइंटिस्ट है, स्वीडिश साइंटिस्ट है। कहाँ से? इज ए स्वीडिश साइंटिस्ट। ये डेट्स जो है, इसने ये कंसेप्ट दिया था 1887 में, ठीक है, 1887 में ये कंसेप्ट उन्होंने एसिड और बेसिस को डिफाइन किया था कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अब अरेनस कैसे डिफाइन करता है? अरेनस एक साइंसदान है, ये आपकी किताब में का टॉपिक है, अरेनस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस साइंटिस्ट ने 1887 में एसिड और बेसिस की डिफिनेशन बताई है। अब अरेनस क्या कहता है? अरेनस कहता है कि एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में या जो एक्वस सोल्यूशन में जब वो डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर लेते हैं। या दूसरे अल्फाज में, एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। आपने एसिड को उठाया, एसिड को पानी में हल किया, आपको नजर तो नहीं आएगा लेकिन एक्सपेरिमेंटली एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको आप एक्वस सोल्यूशन जिनका आप बनाते हैं। एक्वस मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को पानी में हल करके इसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में हल होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। अब कैसे? शुड आई राइट द डेफिनेशन? मेरे ख्याल में लिखना चाहिए, ठीक है। यहां से स्टार्ट करूं। एसिड्स आर द कंपाउंड्स which produce hydrogen ion इस तरह, ये हाइड्रोजन आयन। इस चीज को एक और नाम भी देते हैं, वो भी बताऊंगा। एसिड्स आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको ये एसिड्स वो कंपाउंड्स है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन के एटम में, ये हाइड्रोजन के एटम की मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके लिए। ये क्या है हाइड्रोजन का? तो ये सिचुएशन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है ना। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फर्स्ट शेल जहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये हाइड्रोजन है। और अगर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाए, हाइड्रोजन आयन बन जाता है ना इलेक्ट्रॉन। ये सपोज इसे गया तो रह गया क्या? सिर्फ न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन है। सो इस चीज को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसे चला जाता है तो हाइड्रोजन पीछे क्या रह जाता है? एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन को हम दीगर अल्फाज में प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो एसिड्स आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन, विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन दिस एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक लिखता हूं, एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये HCl, ठीक। ये क्या है? वाटर में आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। सो व्हाट हैपेंस? ये टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ठीक। अब ये क्या हो गया? हमारे डिफिनेशन पे ये पूरा उतरता है। एसिड्स आर द कंपाउंड्स
विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जब आप हल करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है ये बात? यानी एसिड्स की मैं एक और एग्जांपल भी आपके लिए लिखूं, HNO3, ये देखो प्रोड्यूस किया या नहीं किया? किया। अच्छा, एक और बात आपको बताओ, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आप बुक्स पढ़ेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे, वो एक और बात करते हैं। एक तो ये एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, एक और चीज भी इस्तेमाल होता है, एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन क्या है? अब आपको पता है ये कहां पे, ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है। एक्वस सॉल्यूशन में इन दो आयंस के साथ साथ सिस्टम में पानी भी मौजूद है ना। अब इधर आप देखें, ये जब प्रोड्यूस हो गया ना तो सिस्टम में तो पानी मौजूद है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, एकदम से क्या बनाते हैं? ये वाला आयन बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। सो बी केयरफुल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतनी बात की कि एसिड वो कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, आपके सामने दो एग्जांपल दिए, तो भी बात सही है। लेकिन आपको बुक्स में क्या नजर आएगा? आपके बुक में भी है कि एसिड्स वो कंपाउंड्स है जो रिएक्शन में क्या, पानी में हाइड्रोनियम आयन, वो कोई मसला नहीं है, वो आपका यही हाइड्रोजन आयन पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब मैं इसी रिएक्शन को लिखता हूं लाइक दिस, ये HCl है, किस स्टेट में है? ये स्टेट शो करता है, ये जो ब्रैकेट में मैं लिखता हूं। वाटर तो आपको पता है वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। ठीक, ये रिएक्शन होता है, इससे क्या बनता है? H3O प्लस क्लोराइड। क्लियर? दूसरे रिएक्शन को भी ये देखो, ये पानी में हुआ है। ठीक, ये क्या है? HNO3 AQ, यानी एक्वस स्टेट में। ये भी आपके एक्वस स्टेट में बनेंगे ना। ये जो छोटे ब्रैकेट में मैं लिखता हूं, ये क्या, ये स्टेट शो करता है कि ये चीज किस हालत में है, यानी पानी में हल है, एक्वस स्टेट है H2O के साथ। ठीक, अच्छा ये हो गया। एक और एग्जांपल भी आपके लिए लिखता हूं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 AQ। एक्वस हालत में आप लेंगे वाटर के। ये ब्रैकेट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, AQ जो लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, 1 2 3 ये कंपाउंड्स है, पानी में डाले, हल किए, डिसोल्व किए तो आयोनाइज हो गए। इनसे क्या प्रोड्यूस हो गया? तीनों से हाइड्रोनियम आयन। इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का कोई फर्क नहीं। ठीक, उधर सिर्फ आपने ये आपको आयोनाइजेशन समझा दिया, आगे सिर्फ ये बात आपको बताना था। तो अब मेरे ख्याल में यू मस्ट बी क्लियर कि आरिनस क्या कहता है कि एसिड्स वो कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन तो भी इसको कह सकते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ये आरिनस की डेफिनेशन है किस चीज का? एसिड्स की। अब हम नाउ वी विल मूव टुवर्ड व्हाट? टुवर्ड बेस। ये तो एसिड की डेफिनेशन हो गई। बेस, आरिनस बेस को कैसे डिफाइन करता है? आरिनस कहता है बेस, अकॉर्डिंग टू आरिनस, bases are the compounds which produce
हाइड्रोक्सिल आयन, क्या ऑक्सिल। अच्छा, एसिड की डेफिनेशन वो हो गई। अब बेस क्या है? बेसिस आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस वो कंपाउंड्स है जो क्या करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। वो कैसे? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस तो बहुत मशहूर बेस है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, इससे क्या बन गया? ठीक, सोडियम। ये जो चीज हमारे साथ प्रोड्यूस हो गई, ये क्या है? इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। रिमेंबर, एक चीज आप ज़हन में रखें, जब ये किसी कंपाउंड का हिस्सा हो, जिस तरह या, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, DE पे खत्म करते हैं। जब ये अकेला हो, सिर्फ आयन हो, तो फिर क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। तो बेसिस वो कंपाउंड्स है आरएनएस के मुताबिक जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब इसकी एक और एग्जांपल कोई ले ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये +2 आयन प्रोड्यूस कर, 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो उससे भी क्या पैदा होता है? ये वाला आयन, ठीक। तो आरएनएस क्या कहता है कि ये चीज होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन। और भी अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, when dissolved in water produces ठीक। अब देखें, ये आपके साथ ये चीजें हैं। अच्छा, तो एसिड से हाइड्रोजन आयन पैदा होता है, बेस से क्या पैदा होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। आरएनएस का कंसेप्ट ये है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या हुई? एसिड और बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। अब देखो, ये आर्हेनियस ने ये कंसेप्ट कब दिया था? 1887 में। तो उसके बाद तो साइंस में हाय रोज नई नई बातें आती है ना। तो इस लॉ के कुछ, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, आरएनएस क्या कहता है कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना, न्यूट्रल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक। वो कैसे? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इसने कैसे एक्सप्लेन किया है? अब ये क्या, अभी आपको तो पता होना चाहिए, ये क्या है? HCl एक एसिड है, ये रिएक्शन करता है NaOH से। अब आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन कैसे होगा, ठीक। अब यहां से हाइड्रोक्सिल निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोक्सिल माइनस में निकलेगा और ये 2 आयंस निकलेंगे। H+ एक एसिड से आएगा, हाइड्रोक्सिल से क्या आएगा? बेस से हाइड्रोक्सिल आएगा, ये 2। और ये 2 जब आपस में मिलते हैं, माइनस और प्लस मिलते हैं, तो क्या बनता है? वाटर। अब ये हिस्सा भी गया इसका ये हिस्सा गया। इधर क्या ले गया? क्लोराइड। यहां पर क्या ले गया? सोडियम। सोडियम प्लस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है, NaCl। यानी एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो उनसे क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर,
ठीक, ये जो हमारे चैप्टर का मेन मुद्दा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस रिएक्शन में सारे आगे एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो अरीनस के मुताबिक इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब हम जाएंगे किस चीज की तरफ, इस लॉ के ये जो हमने पढ़ा अरहीनस का जो कंसेप्ट है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स वक्त के साथ निकला है। ड्रॉबैक्स या शॉर्ट कमिंग्स, कुछ नकायस आए, कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसे एसिड्स थे जो अरहीनस का कंसेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। अच्छा, पहली बात तो यह है कि कंपाउंड्स, अच्छा इस्लाम में ये देखो, एक चीज आपने बार बार मुझसे सुनी कि एसिड्स वो कंपाउंड है जो पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा करे और बेस वो कंपाउंड है जो पानी में हाइड्रोक्सिल। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड पानी में डिसोल्व नहीं होता है, उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनता है, तो फिर वो तो इनके मुताबिक एसिड नहीं हुआ, इनकी बात एक्वस सोल्यूशन तक महदूद है। तो क्या लिखा, कंपाउंड्स ओनली इन डिसॉल्व्ड इन वाटर फुलफिल देयर डेफिनेशन, इनके डेफिनेशन पे वही उतरते हैं जो पानी में हल होते हैं। ठीक, तो ये इनकी एक कमजोरी तो है। ठीक, ये एक बात। अब और क्या कमजोरी है, ये AlCl3 BF3 are not acids as per अरीनस। अच्छा, अरीनस क्या कहता है, वो कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे वो एसिड्स है। तो हमारे साथ ऐसे कंपाउंड्स भी है केमिस्ट्री में, आप आगे जाएंगे, ये भी एक एसिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड या बोरोन फ्लोराइड भी एक एसिड है, लेकिन अरीनस के मुताबिक ये एसिड्स नहीं है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में ये तो हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये भी इनकी एक वीकनेस तो हो गई। ठीक, अच्छा इसके अलावा ये कहता है कि वो कंपाउंड ओनली हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूसिंग अब बेस की डेफिनेशन आपके सामने क्या कह रहे थे कि बेस वो कंपाउंड्स है जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या है, वो बेस है। लेकिन ऐसे बेसिस भी है जो हाइड्रोक्सिल आयन उनमें होता ही नहीं है, वो प्रोड्यूस कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक कंपाउंड, तो ये एक बेसिक कंपाउंड है, ये ला तो इसको क्या करता है, अच्छा तो ये ला इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि ये बेस है या नहीं है। ठीक, तो ये भी इस ला की एक वीकनेस हो गई। तो बहरहाल ये 3 ड्रॉबैक्स आपके ज़हन में होना चाहिए कि खामखा ये लोग कहते हैं कि पानी में डिज़ोल्व हो फिर हम बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो भी एसिड और बेस तो होते हैं ना। कुछ ये है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, इनका कंडीशन हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस करना है, ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इनमें तो हाइड्रोजन आयन आया ही नहीं। अब ये सोडियम कार्बोनेट है कि बेसिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो बहरहाल ये बात, ये इनके ड्रॉबैक्स हो गए। ठीक, अच्छा अब मैं 2 मिनट में सारी बात को समराइज करता हूँ। आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, एसिड्स और बेस के बारे में।
एसिड और बेस, सबसे पहले मैंने आपको एसिड बेस के बारे में उनके फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स बताए। एसिड का जायका सोर टेस्ट है, बेस का क्या है, बिटर टेस्ट। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं। एक्वा सोल्यूशन दोनों का करंट को कंडक्ट करता है, ठीक, करंट उनमें से गुजर सकता है। कोरोसिव इन नेचर, एसिड तो सारे कोरोसिव है जब वो कंसंट्रेटिव, बेसिस इतने कोरोसिव नहीं है, लेकिन फिर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो कोरोसिव है, जंग लगाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बताया बहुत सारे, एसिड के मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और अपना नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सो मेनी अदर। बेस में आपको बताया एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। फिर उसके बाद हम आरएनएस की कंसेप्ट की तरफ आए। आरएनएस कंसेप्ट में ये है कि वो कहता है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे एक्वा सोल्यूशन में वो एसिड्स है, और जो कंपाउंड जो हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करे वो क्या है, वो बेस है। फिर मैंने आपको डिटेल में इनके एग्जाम्पल बताया। फिर आपको न्यूट्रलाइजेशन भी बताया। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन आयन आता है, दूसरी तरफ से हाइड्रोक्सिल आयन आता है, और नतीजे में न्यूट्रल प्रोडक्ट साल्ट और वाटर बनते हैं, तो वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर आपको एट द एंड हमने ड्रॉबैक्स भी बताए कि आरएनएस के कंसेप्ट में क्या कमजोरियां हैं, वो आपको बता दी है डिटेल से, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी इन वीकनेस को दूर करने के लिए आगे लाउरी ब्रॉनस्टेड कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।